जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि देखिए, मैं स्ट्रेस के ऊपर काफ़ी वीडियोस भी पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं स्ट्रेस के ऊपर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रेस एक ऐसी मेंटल स्टेट है कि आप में इवन डिसऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है। यानी कि उस डिसऑर्डर को हम ना कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। बिलीव मी, स्ट्रेस इतना ख़तरनाक चीज़ है कि जिससे एक ना डिसऑर्डर होता है जिसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, और वो कन्वर्जन डिसऑर्डर ऐसी सिम्टम्स के साथ होता है जैसे एपिलेप्सी है। यानी कि आपको ऐसे लगेगा कि बंदे को मिर्गी हुई है, एपिलेप्सी होगी। यानी कि स्ट्रेस इतना ख़तरनाक है। और यानी कि एक एक्सट्रीम स्ट्रेस वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। वो कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई फैमिली रिलेशनशिप का हो सकता है, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है, कोई स्पाउसल डेथ हो सकती है। यानी कि जब भी आपको कोई बड़ा स्ट्रेस होता है ना, तो बिलीव मी, ये आपको डिसऑर्डर हो सकता है। और इस डिसऑर्डर में आपको ऐसे ही फिट्स पड़ते हैं जैसे आपको लगता है कि ये मिर्गी के फिट्स हैं। ऐसे आप कहेंगे कि ये मिर्गी है, हालांकि नहीं, एपिलेप्सी वो नहीं होती। उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें जो ट्रिमर्स होते हैं ना, यानी कि जब एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है तो उसमें मूवमेंट्स आती हैं बॉडी में, जिसे हम ट्रिमर्स कहते हैं। अब ट्रिमर्स दो तरह के होते हैं, एक एपिलेप्सी की वजह से ट्रिमर होते हैं, और एक इस तरह जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो उस स्ट्रेस की वजह से जब आप अनकॉन्शियस होते हैं तो तब भी आपको ट्रिमर पड़ते हैं। इसका मतलब ट्रिमर्स दो तरह के होते हैं, एक एपिलेप्टिक ट्रिमर्स होते हैं और एक नॉन एपिलेप्टिक ट्रिमर्स होते हैं। अब इनको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है? देखें, इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि इसके लिए आप इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी करवाते हैं, जिसे हम ईईजी कहते हैं। देखिए, अगर आपका ईईजी जो है वो नॉर्मल आता है तो इसका मतलब है कि आपको जो फिट्स पड़े हैं ना, वो स्ट्रेस की वजह से फिट्स पड़े हैं, वो एपिलेप्सी नहीं है। सम टाइम हमारी बहुत सारी पब्लिक जो है वो इनका ट्रीटमेंट यानी कि एपिलेप्सी वाला करवाते रहते हैं, जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, उसकी जो सही अप्रोच है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो ट्रेमर्स हो रहे हैं या जो सीयर्स आ रहे हैं या जो फिट्स पड़ रहे हैं वो स्ट्रेस की वजह से हैं, जिसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो बिलीव मी, आप किसी भी प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपका ये ट्रीटमेंट फ्यू सेशंस में हो जाएगा। अगर आप ये ट्रीटमेंट एपिलेप्सी वाला चलाते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको उसमें कोई फ़ायदा ना हो, फाइनली आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास आना पड़े। जी, हमारे फॉलोअर जो थे उन्होंने भी पूछा था, एहसन खान ने पूछा था कि ये ट्रिमर्स क्या होते हैं। देखें, ट्रिमर्स मैंने आपको बताया कि ट्रिमर्स वो होते हैं कि जब आप बेहोश होते हैं ना, तो आपकी मूवमेंट्स आती हैं, आप में बॉडी में तनाव पड़ जाता है, इसको हम ट्रिमर कहते हैं। बेसिकली जब एक सीयर होता है ना, यानी कि फिट पड़ता है आपको, तो उसमें आपको ट्रिमर आते हैं। और ट्रिमर आपको पता दो तरह के, एक एपिलेप्सी वाले हैं और एक नॉन एपिलेप्सी वाले। तो नॉन एपिलेप्सी जो है ना, आपको स्ट्रेस से होती है, यानी कि स्ट्रेस इतना हो जाता है कि आपको बिल्कुल वैसा ही फिट पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि अगर इसको आपने देखना है ईईजी से, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी अगर कहती है नॉर्मल आती, तो इसका मतलब है आपको सिर्फ स्ट्रेस के फिट्स हैं। तो स्ट्रेस के फिट्स हैं तो आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आप मैनेज करवाएं। हाँ, अगर आप मेडिकेशन इसके ऊपर जाएंगे तो आपको हो सकता है वो इफ़ेक्टिव ना हो। ठीक है, तो इसका जो बेहतरीन तरीका है वो साइकोथेरेपी ही है। उसमें सीबीटी है, उसके अंदर आप हिप्नोसिस है। ठीक है, तो इन अप्रोचेज़ के ज़रिए आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है ना, अगर आपको जो फिट्स पड़ रहे हैं वो स्ट्रेस की वजह से पड़ रहे हैं, तो इसकी जो ज़्यादा अप्रोच होगी वो उसको साइकोलॉजिस्ट को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आपका जो ईईजी है उसमें आपको एपिलेप्सी आती है तो आप एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू करवाएं। हाँ, एपिलेप्सी के साथ साइकोलॉजिस्ट भी हेल्प कर सकता है कि वो उसको कैसे लेके चलता है। तो साथ में आप साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों को आप लेके चल सकते हैं। हाँ, अगर आपका जो फिट्स हैं वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हैं तो इसमें साइकोलॉजिस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो साइकोलॉजिस्ट इसको डिफरेंट अप्रोचेज़ के ज़रिए इसको मैनेज करते हैं, जिसमें सीबीटी है, हिप्नोसिस है। ठीक है, तो इन अप्रोचेज़ को लेके वो चलते हैं और इसमें इफ़ेक्टिवनेस आती है। हाँ, अगर इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ लेके चला जाए, यानी कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए,
साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसके सेशंस कर रहा हो, साथ में कुछ साइकेट्री की मेडिसिन भी हो रही हो, ठीक है, फॉर द मोमेंट, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। तो अगर स्ट्रेस की वजह से ये फिट्स वाला मामला आता है तो आपको एज सुन एज़ पॉसिबल जो है ये इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू आपने इसका ट्रीटमेंट करवाना, जिसमें साइकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो, काउंसलर की इन्वॉल्वमेंट हो और साइकेट्री की इन्वॉल्वमेंट हो। थैंक यू।